हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज मैं कुछ JEE के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। वो तो आपको करने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क के वेटेज है ऐसा टॉपिक जो है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या आएगा? तो रियल फंक्शंस, सेकंड आएगा लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, थर्ड आएगा डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन। फोर्थ आएगा इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स, डेफिनाइट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन। फिफ्थ आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मैं टॉपिक लिख दिया। अब इसमें से किस पे कितना फोकस करना चाहिए? रियल फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी रेंज डोमेन या फिर पीरियड से। तो ये करो, ये करना ही करना है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये इजी है एक। ओके, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन से हमें दो क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं, हर बार दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और एप्लीकेशन से भी देखने को मिलते हैं, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर अच्छा पेपर है तो तीन देखने को मिलेंगे, अगर थोड़ा सा भी टफ है तो दो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है कैलकुलस का ब्रेकअप। ठीक है, और यहाँ पे अगर दो होते हैं क्वेश्चन तो लिमिट से एक देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ 6 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस पे। टोटल 6 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स पूछे जाते हैं और मिनिमम भी 6 क्वेश्चन ही होने चाहिए क्योंकि कैलकुलस काफ़ी इन डेप्थ है। ठीक है, तो कैलकुलस के लिए 6 क्वेश्चन है। इन सबको करो, अच्छे से करो, बहुत टाइम है और फर्स्ट स्टार्ट करो। ठीक है, फर्स्ट थिंग है कि इसको इससे ही स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस को। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला देख लो, एक बार रिवाइज कर लो और ये सब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन अभी मैं जवाब दे देता हूँ कि हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट कम से कम 75 क्वेश्चन तो करो ही करो। 75 इसके तो 125 तक जा सकते हैं। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन के भी 125 क्वेश्चंस और इन सब के मिला के 200 क्वेश्चन। इतना तो करो ही करो। वो भी JEE मेंस के लेवल 1 के क्वेश्चन करो। लेवल 2 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 के क्वेश्चन आप ज़रूर करने चाहिए। जो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अलजेब्रा के टॉपिक्स या फिर और इजी टॉपिक देख लेते हैं। पहले जो हाथ के मार्क है वो पहले देख लेते हैं। वो है वेक्टर्स, लाइन प्लेन, लाइन एंड प्लेन, मतलब 3D ज्योमेट्री। ये दोनों 3D में कवर होते हैं। ठीक है, इससे भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स 3, मिनिमम 2 तो देखने ही देखने हैं। पर 3 अगर आते तो फेंके हुए मार्क बहुत ईजी रहता है। वेक्टर्स ये बहुत ईजी रहता है, तो इनको भी उठाना ही उठाना है। ठीक है, तो मैं जो फ्लो बोल रहा हूँ करने का, उसी फ्लो में करो। वो मार्क भी सिक्योर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिला के देगा। अब देखो होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, सब टॉपिक कवर करने के चक्कर में जो हाथ के इजी टॉपिक है वो भी गवा देते हैं। जैसे कि देखो, आपको अगर 99 परसेंटाइल सिक्योर करना है, 99 परसेंटाइल आपको मैथ्स में सिक्योर करना है, तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? मिनिमम 15 और मैक्सिमम 19 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन। चलो बिग टू बिग फिगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए करेक्ट। उसमें से जनरली बच्चे 17-18 पे आके रुक जाते हैं। 17-18 पे आके रुक जाते हैं, पर पेपर अगर हार्ड है तो 15 भी इनफ हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब कितना होता है 18 4 72 मार्क। ठीक है, तो 72 मार्क लाने हैं आपको। तो इसके लिए हर टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको आता है, जितना आपका परफेक्ट हुआ है 12 बोर्ड में, उतना ही करो। बस क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी इंक्रीज़ करो। जो बुक्स है, RD शर्मा है, एग्जाम्पलर है, सिंगेज है, या फिर कोई भी बुक है,
अगर आप मुझसे पूछो सर आप कौन सी बुक रेफर करोगे, रिकमेंड करोगे, तो मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे है, इतना भी बुरा नहीं है और इतना भी टफ नहीं है। सिंगेज की बुक एडवांस लेवल पे ज़्यादा टच करती है, ना कि जेईई मेंस लेवल पे। ठीक है, तो ये करो, आर.डी. शर्मा करो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक इजी है, कुछ टॉपिक हार्ड है, कुछ टॉपिक स्किप करने लायक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट रिलेशन अगर नहीं आता है आपको तो स्किप कर दो अभी के लिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट में किसी में यूज़ नहीं होने वाला। ऐसा टॉपिक है कि इसका नेक्स्ट किसी में यूज़ नहीं होता। सेकंड करो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो बहुत इजी है। मी एज ए इंजीनियर, मैंने जो मेरी फील्ड थी इंजीनियरिंग की, उसमें मैंने 4 साल कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है। तो ये तो बहुत थर्ड क्लास टॉपिक है। जब मैं क्लासेस में सिखाता हूँ मेरे पास अभी मैथ्स के भी बच्चे हैं, एप्टीट्यूड के भी बच्चे हैं, जिनको मैं सिखा रहा हूँ और डेली। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो करना ही करना है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक में आता है। उसके बाद करना है क्वाड्रेटिक, और फोर्थ आएगा बायोनोमियल सीक्वेंस सीरीज। अब कुछ को ये डिफिकल्ट लगता है, कुछ को इजी लगता है, पर इसी टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 3 भी आ सकते हैं। इस साल 3 आए थे। ठीक है, इससे एक, इससे एक और इससे एक। ठीक है, ये ब्रेकअप रहता है इन जनरल। अब आता है जो टॉपिक स्किप करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है ऐसे कुछ टॉपिक है जिसको स्किप करना चाहिए पर्सनली। एक है पीएनसी प्रोबेबिलिटी। पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैं होता तो स्किप कर देता, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। फ्रेम क्वेश्चन नहीं आते, घुमा के पूछा जा सकता है, ये सब फ्रेम क्वेश्चन रहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस तरीके से था, इसका वो पोलर फॉर्म पूछ रहा था। ठीक है, साइन कॉस में पूछ रहा था, इसका आंसर क्या आएगा। ये तो बच्चों का हो गया ना प्रॉब्लम। तो ये फ्रेम क्वेश्चन थे, पर इसका पीएनसी प्रोबेबिलिटी का फ्रेम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सिमिलरली एक और टॉपिक स्किप करना चाहिए, वो है, मतलब ये स्किप नहीं करना, इसको स्किप नहीं करना और इसको आराम से सॉल्व करना है, वो है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के जो भी चैप्टर है वो, मैट्रिसेस के जितने भी चैप्टर है वो। ठीक है, क्यों इसको आराम से करना है? क्योंकि ये किसी में तकलीफ नहीं देगा, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ज़्यादा ये बीच बीच में नहीं आता है। इसको किया नहीं तो हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना तो सबका हो चुका होगा 12th स्टैंडर्ड में स्टडी। तो इसको स्किप करो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी को स्किप करो, पर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो। ठीक है, अब बचता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक्स करना चाहिए, कोनिक्स करना चाहिए, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस सीक्वेंस से करना चाहिए इसको। और इसी को अगर थोड़ा एक्सपांड करते हैं तो आपने लाइन एंड सर्कल कहाँ तक करना चाहिए। लाइन सर्कल कहाँ तक करना चाहिए? देखो, लाइन तो पूरा का पूरा भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सर्कल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा सर्कल टफ में आता है। ठीक है, ये इजी मॉडरेट है। तो इसको आपने अच्छे से चेक करो, आपको आता है नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। देखो, इसमें से 6 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 6 और मिनिमम 5 देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखते हो बच्चे पूछते बोलते हैं सर हमने पेपर स्किप कर दिया, हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, 2 भी क्वेश्चन नहीं किए, मैंने जितने प्रीवियस टॉपिक बोले हैं उतना कर लो, ये स्किप भी किया तो कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है, पर इतना भी हार्ड नहीं कि आप हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला के कुछ क्वेश्चन स्किप कर सको, वो काफ़ी ईजी रहते हैं, तो ये करने चाहिए। ठीक है, लाइन में इजी आता है, सर्कल का थोड़ा सा टफ आ सकता है। ठीक है, अब बात आती है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरे ख्याल से टॉपिक पूरे कवर हो चुके हैं।
जितने भी थे, और ट्रिग्नोमेट्री बाकी है। तो ये मैं भूल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, ये फ्रेंडशिप है। देखो ट्रिग्नोमेट्री से बस फ्रेंडशिप कर लो, मतलब फॉर्मूलेस देख लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और वहाँ पे छोड़ दो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करना ही है, आप ऐसा है कि मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगा, मुझे ट्रिग्नोमेट्री करना है, तो कोशिश कर सकते हो। 5 चैप्टर है, इसमें से 2 सवाल मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी तो एक ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें से करना क्या है फिर, अगर करना ही है तो करना क्या है, बेसिक करो और मिनिमम मैक्सिमम वाले करो, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी करना, वो भी इजी है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी करो, वो भी इजी जाएगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और वो सब चीज़ें पूछते नहीं है। और एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ लेना, इनवर्स का बेसिक पढ़ना है। तो मैं बोलूँगा इसको स्किप किया जाए तो अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री स्किप किया जाए तो अच्छा है। पर स्किप क्यों, कितना स्किप करना है, बस प्रॉब्लम पढ़ लो, प्रॉब्लम समझ लो, या फिर फॉर्मूले समझ लो और बाकी सब टॉपिक करो। इस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। किसी भी यूट्यूबर का देख लो, वो यही बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री स्किप करना चाहिए। ठीक है, अब देखो पेपर कैसे अटेम्प्ट होता है। अब थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं जनरली क्लासेस में बोलता हूँ, अभी बोला भी नहीं है, पर थोड़ा सा अगर पेपर अटेम्प्ट करना है तो 18 क्वेश्चन तो 19 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 18 to 19 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से आपके फेवरेट पिक करो, यहाँ से ऐसे 18 टॉपिक पिक करो कि उसके कोई भी क्वेश्चन आपको करते आ सके। ठीक है, हर टॉपिक का इजी मॉडरेट तो जम ही जाए। क्यों इजी मॉडरेट बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चन में से ऐसा ब्रेकअप रहेगा, इजी रहेंगे से 12 से 15 क्वेश्चन इजी में आएंगे, मॉडरेट में 5 क्वेश्चन और हार्ड में 5 क्वेश्चन। तो ये हार्ड तो स्किप ही करने हैं, इसको हाथ ही नहीं लगाना है, किसी भी टॉपिक से आ जाए। पर ये 2 में से, ये 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपका 18 स्कोर बनता है। ठीक है, तभी आपका 18 बनता है और यहाँ से फिर 99 परसेंटाइल क्लियर होता है। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी होती है, यही सब चीज़ें सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं लेके आऊँगा जल्दी ही। तो बाय बाय दोस्तों।